आपका हर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हर चीज के लिए ईआरपी का यूज करता है। सबके पास कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और ईआरपी इंस्टॉल है। डिफरेंट यूजर आईडी पासवर्ड सबको मिले हुए हैं और वो यूज कर रहे हैं। किसी भी चीज का आईएसओ सर्टिफिकेशन लिया है जो कि नैक कहता है, जिस कंपनी से अप्रूव्ड होना चाहिए वही आपको लेना है, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी आईएसओ सर्टिफिकेशन है जिनको नैक अप्रूव नहीं करता है। नैक क्राइटेरिया नंबर 6, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। हमारे पास एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और यहां पर है हमारे पास बेंचमार्क्स। जैसे कि ये 7 क्राइटेरियंस की सीरीज चल रही है, 1 to 5 क्राइटेरियंस के ऊपर वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं अग्रवाल सॉल्यूशंस। नैक एफिलिएटेड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के ये 2 बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे सामने खुले हुए हैं। क्वांटिटी मैट्रिक्स आज हम समझेंगे कि किस तरह की डीवीवी, डाटा वैलिडेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने और कितना क्या काम करने पर आपको फुल वेटेज मिलेगी नैक एक्रेडिटेशन करवाने के लिए। देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में यहां पर है हमारे पास क्वेश्चन 6.2.2। ये क्वेश्चन क्वांटिटी मैट्रिक्स है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है क्यू एन एम। 6.2.2 के पास यहां पर हमारे कि आपको डीवीवी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट पेश करने हैं जिससे कि आपको फुल वेटेज मिल सके। और यहां पर दिया हुआ है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और इस कॉलम में दिया हुआ है कि आपको क्या नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इन एरियाज ऑफ ऑपरेशन। किस किस चीज में आपने ई गवर्नेंस दैट मींस ईआरपी यूज कर रहे हैं? और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, स्टूडेंट एडमिशन एंड सपोर्ट के लिए और एग्जामिनेशंस के लिए। मतलब लगभग कॉलेज की रूटीन एक्टिविटीज, हर एक्टिविटी के लिए आप ईआरपी दैट इज एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग और उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स जिसके अंदर आप इन सब चीजों को यूज करते हैं और आपका हर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हर चीज के लिए ईआरपी का यूज करता है। सबके पास कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और ईआरपी इंस्टॉल है। डिफरेंट यूजर आईडी पासवर्ड सबको मिले हुए हैं और वो यूज कर रहे हैं। आपको देना क्या है? देखिए, लिंक टू द ईआरपी आपको देना है और यहां पर एनुअल ई गवर्नेंस रिपोर्ट अप्रूव्ड बाय गवर्निंग काउंसिल। आपके कॉलेज की, आपके सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल से ई गवर्नेंस रिपोर्ट अप्रूव हो, जो वो आपको यहां पर लगानी है। एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट और ई गवर्नेंस आपको यहां पर देने हैं। कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कि आप ई गवर्नेंस कैसे यूज कर रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल के कैसे किसको दिया जाएगा, कितनी पावर्स दी जाएंगी, कौन इसमें कैसे काम करेगा, ये सारी पॉलिसीज। नेक्स्ट 6.3 देखिए, ये है की इंडिकेटर 6.3 फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज। यहां पर हमारे पास आता है फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर 2 क्वांटिटी मैट्रिक्स हैं, इसको हम समझेंगे। पहला है परसेंटेज ऑफ टीचर्स प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल सपोर्ट टू अटेंड कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप एंड टुवर्ड्स मेंबरशिप फी ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। 5 साल में जितने टीचर्स आपके पास थे उसमें से 50% टीचर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है किसी भी एक काम के लिए इनमें से, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑब्लिक लिखा हुआ है वर्कशॉप एंड टुवर्ड्स मेंबरशिप फी ऑफ द प्रोफेशनल बॉडीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 साल में। अगर 50% है ये फाइनेंशियल सपोर्ट दी है कॉलेज ने तो आपको फुल वेटेज मिलेंगे। कम है 40% है तो कम वेटेज, 30, 20, 10% है तो उसी अकॉर्डिंगली कम वेटेज मिलेगी। नेक्स्ट, percentage of teaching and non-teaching staff participating in faculty development program FDPs, professional development administrative training program during the last 5 years। चाहे ये प्रोग्राम्स बाहर अटेंड किए हो फैकल्टी मेंबर्स ने, चाहे आपके कॉलेज में आपने कॉलेज में खुद करवाए हो, ये पार्टिसिपेशन आपको दिखाना है। अगर 50% ऑफ द टोटल टीचर्स ये दिखाते हैं तो आपको फुल वेटेज मिलती है इस पर्टिकुलर में मैट्रिक्स में। मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखिए, यहां पे हमारे पास है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, IQAC से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। यहां पर है हमारे पास रेगुलर मीटिंग ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। IQAC की रेगुलर मीटिंग्स होती है कि नहीं होती है? ये 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए, आप कितनी टिक करनी है। चारों अगर आप टिक करते हैं, चारों अगर आप ओके करते हैं, आप करवाते हैं अपने कॉलेज में, होती हैं, तो आपको ए पे टिक करना है और आपको फुल वेटेज मिलेंगी। अगर आप कोई 3 करवाते हैं तो आपको कम वेटेज होती चली जाएगी, 2 करवाते हैं, 1 कराते हैं तो कम वेटेज होती चली जाएगी। अगर फुल वेटेज लेनी है तो ये चारों एक्टिविटीज आपको करवानी है। कोलैबोरेटिव क्वालिटी इनिशिएटिव विद अदर इंस्टीट्यूशंस, मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क्स, participation in NIRF, any other quality audit accreditation recognized by state,
national or international agencies such as NAC, NBA, ISO सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा। दैट मीन्स आपने किसी भी चीज का ISO सर्टिफिकेशन लिया है जो कि NAC कहता है, जिस कंपनी से अप्रूव्ड होना चाहिए वही आपको लेना है, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी ISO सर्टिफिकेशन है जिनको NAC अप्रूव नहीं करता है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं कि कौन से ISO सर्टिफिकेट NAC अप्रूव करता है और वो आपके पास होने चाहिए, जिसके आपको यहाँ वेटेज मिलेगी। ये था हमारा क्राइटेरियन नंबर 6 और इसी के साथ मिलते हैं जल्द ही क्राइटेरियन नंबर 7 के लिए। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए जिससे कि मोटिवेशन मिले, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।